क्या होगा महाराष्ट्र चुनाव का रिजल्ट? उद्धव ठाकरे के सितारे क्या कहते हैं? देवेंद्र फडणवीस का ज्योतिषीय गणना क्या कहता है? महाराष्ट्र में जो चुनाव होने वाला है, जो 20 तारीख को चुनाव होने वाला है 288 सीटों पे, उस चुनाव का रिजल्ट क्या होगा? बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि पंडित जी लोग बाद में बताते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में फला दिन ग्रहण के बारे में कहा गया है। तो मैं आपको ज्योतिषीय दृष्टि से जो चीजें भविष्य में होने वाली हैं उसमें मेरा प्रयास है कि उस घटना के बारे में आपको पहले बताएं, बाद में आप उसको देखिए कि वो चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। और मेरा ऐसा पूर्ण भरोसा है कि जैसा मैं बता रहा हूं वैसी ही घटनाएं होगी। तो आइए महाराष्ट्र के विषय पे चलते हैं कि महाराष्ट्र में क्या होने वाला है। अभी जो वहाँ पे सरकार चल रही है बीजेपी गठबंधन की, और आज के समय में जो दूसरा गठबंधन है जिसको महाविकास आघाड़ी कहते हैं, जिसमें कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी है। पिछली बार बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन शिवसेना ने अपने हिंदू सिद्धांत को ताक पे रख करके और कांग्रेस तथा एनसीपी से समझौता करके मुख्यमंत्री बने। तो उद्धव ठाकरे का कौन सा ऐसा ग्रह था जिसके कारण वह मुख्यमंत्री बने, और आने वाले समय में कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके कारण वह मुख्यमंत्री बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं? बीजेपी वहाँ सरकार बना सकती है कि नहीं बना सकती है? असेंबली का स्वरूप कैसा होगा? किसी पक्ष को पूर्ण समर्थन मिलेगा या हंग असेंबली होगी? इस पे बात करेंगे। तो सर्वप्रथम आपको उद्धव ठाकरे की कुंडली के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। अभी उद्धव ठाकरे की कुंडली में बृहस्पति की दशा है, और बृहस्पति की दशा उनकी 11 नवंबर को समाप्त हो रही है। बृहस्पति के बाद शनि की महादशा आती है, और शनि की महादशा उद्धव ठाकरे के लिए ठीक नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी वर्तमान की जो परिस्थिति है, 11 नवंबर तक आप देखेंगे कि उद्धव ठाकरे का पलड़ा भारी नजर आएगा। लेकिन जैसे ही बृहस्पति की दशा खत्म होगी और शनि की दशा प्रारंभ होगी, 11 नवंबर से स्थिति परिवर्तित होता नजर आने लगेगा। उसी तरह बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के जो मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हैं, जो पहले 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं, श्री देवेंद्र फडणवीस जी, उनकी कुंडली की बात करें तो उनकी कुंडली में 8 नवंबर से बुध ग्रह का संचरण हो रहा है। बुध ग्रह ग्रहों में राजकुमार कहा जाता है। तो इस ग्रह दशा को देखते हुए जो इसका निचोड़ निकलता है वह यह है कि उद्धव ठाकरे के सितारे अस्त हो रहे हैं, वहीं बीजेपी के सितारे जो हैं वह उदय हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप देखेंगे कि ऐसे ही होगा। 11 नवंबर तक आपको भी लगेगा कि जो उद्धव ठाकरे का गठबंधन है, जो उद्धव ठाकरे का समझौता है, वह जीत रहा है। लेकिन 11 नवंबर से स्थिति परिवर्तित होगी, बीजेपी का पलड़ा भारी होगा, और अंततोगत्वा जो रिजल्ट आएगा वह रिजल्ट इस प्रकार होगा। बीजेपी गठबंधन को 150 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। उसमें 150 से ज्यादा 170 हो सकता है, 160 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 150 सीटें बीजेपी गठबंधन को मिलने का पूरा योग है। बीजेपी गठबंधन को 150 सीटें निश्चित मिलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसमें आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि अभी 4 महीने पहले लोकसभा चुनाव हुआ और बीजेपी का महाराष्ट्र से सुपड़ा साफ हो गया, तो ये स्थिति कैसे हो सकता है? तो फिर मैं आपको बताऊंगा वही ग्रहिक स्थिति कि जब आपके ग्रह अच्छे होते हैं तो आप कोई भी कार्य करिए वह आपका सफल होता है, लेकिन जब ग्रह अस्त हो जाते हैं तो आपके कार्य असफल हो जाते हैं। आने वाले दिनों में देखेंगे कि जो उद्धव ठाकरे का गठबंधन है उसमें खटपट होने की पूरी संभावना है, और भयंकर खटपट होने की संभावना है, और समझौता अगर इनका होगा भी तो बहुत मुश्किल से होगा, और इनके दिल मिलने की कोई संभावना नहीं है। सब एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपने वाले हैं जो उद्धव ठाकरे के गठबंधन में है। वहीं बीजेपी गठबंधन की बात करें तो इन लोगों के जो सितारे हैं, जो ग्रह हैं, वह उदय हो रहे हैं, और महाराष्ट्र चुनाव में जो रिजल्ट होंगे वह बीजेपी के पक्ष में होंगे। बीजेपी को 150 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, ऐसा ग्रह योग बताता है, ऐसा मेरा ज्योतिषीय दृष्टिकोण कहता है। देखते हैं आगे क्या होता है। अगर ये मेरी भविष्यवाणी सत्य साबित होती है तो राजनीति पे हमारा जो ये प्रयास है राजनीति का भविष्य फल बताने का, उसको हम जारी रखेंगे। इस पे आप भी नजर बना के रखिएगा। 23 तारीख को रिजल्ट आने वाला है महाराष्ट्र का। क्या होता है मिलके हम दोनों लोग देखेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।